हर व्यक्ति के जीवन में तीन दोषों से दूर रहने की बात कही। ये सोचें कि कहीं भूल करके ये दोष हमारे अंदर तो नहीं आ गया है, बल्कि हाँ इस श्लोक में आगे एक और कहा है, सुन लीजिए क्या है। शिकार, मद्यपान, जुआ और पराई नारी का संपर्क, हर व्यक्ति को ये चारों दोष खत्म कर देंगे, उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। ऐसा ग्रंथाकार ने वर्णन किया है, खत्म कर देंगे। मृगयाम पानम अक्षांशः राज्य नाशास्त जिन्नपः। तुम तो एक घर के साधारण से मुखिया हो, यदि कोई बहुत बड़ा राजा भी होगा, अग्निदेव भगवान कहते हैं बहुत बड़ा, जहां सूर्य उदित हो और जहां सूर्य अस्त होता है, इतना बड़ा साम्राज्य उसके अधीन होगा। इतना बड़ा यदि कोई राजा भी होगा, यदि उसके जीवन में शिकार, मद्यपान, जुआ और पराई नारी के संपर्क, ये चीजें होंगी, वह भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, सजग्र और समझदार लोगों को इन सब दोषों से बचने की जरूरत है। मृग्याम पानमक्षांशः राज्य नासन्न जिन्नपः। ऐसी इन चीजों से तो बड़े बड़े राज्य समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। अच्छे सजग्र और समझदार लोगों को इन दोषों से बच करके रहना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को, ये राष्ट्र धर्म का वर्णन, राजधर्म का वर्णन स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, अग्नि देवता ने, और ये कहा कि किसी भी राष्ट्र को बढ़िया से बढ़िया चलाने के लिए राष्ट्र के पास में 7 चीजों का होना जरूरी है। राष्ट्र के ये 7 अंग हैं, हर राष्ट्र के लिए इन 7 का होना जरूरी है। और ये उस राष्ट्र के लिए 7 अंग हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दुर्ग कहते हैं किला, दंड देने की नीति, राज्य के पास कोष और मित्रता, ये 7 चीजें। स्वामी यानी राज्य के पास मालिक नहीं होगा तो राज्य पतित हो जाएगा, इसलिए उसके पास एक मुखिया हो, उसको चलाने वाला हो, ठीक आदमी हो। माता आप बात कर रही हैं, उसके पास स्वामी हो, उसके पास मालिक हो, उसके पास अपने सेवाधारी जन हो। जनपद, उसके पास धरती का विस्तार हो। दुर्ग, उसके पास किला हो। दंड देने की नीति हो, अन्याय करने वाले लोगों के साथ उसके पास यह होना चाहिए। और राज्य को चलाने के लिए उसके पास कोष हो और उसके पास में मित्र हों। यह हर राज्य को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत ताकत है, ये समझ लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगा, आप इधर उधर मत भटकिए, आप पूरा ध्यान आप कथा में लगाइए। मुझ जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इसमें पोस्ट में क्या लिखे क्या नहीं लिखे। जब 1000 लोग मेरे लिए अच्छे शब्द लिखते हैं तो कोई एक आध घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति, उससे पता लग जाता है कि वो क्या है। तो ऐसा भी कुछ लिख दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको क्या फर्क पड़े। आप बिल्कुल भी, आप जैसे रोज आप कथा सुनते हैं, आप कथा सुनिए। हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। कुछ आइडिया बेधर्मी लोगों ने भी बनाई हैं, जिनको अपना धर्म अच्छा नहीं लगता है, हाँ वो भी उल्टी पुल्टी पोस्ट करते रहते हैं। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, लोग तो ईश्वर में भी कमियां। और देखो अभी यही तो प्रसंग चल रहा था, हरिहर निंदा सुने ही जो। भैया मन लगा करके सुने, सब तरह के लोग हैं, दुनिया है। हम अपना काम करें, वो अपना काम करेंगे। आलोचना भी सहन करने की ताकत हमें होनी चाहिए, तभी तो हमें सुधार आएगा। निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए,
ये लोग तो फ्री फंड में निंदा करते हैं, 10-5 हजार रुपया तनख्वाह लेकर के भी यदि ये निंदा करें तो ये सस्ते हैं। ये निंदा करते रहेंगे तो हम गलतियां करने में हम गलती करने में बिल्कुल कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो रही है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। हम सजग रहेंगे, हम समझदार रहेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे लिए जिन्होंने ये मैसेज लिखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तब तक वो मैसेज ऊपर चला गया है, लेकिन किसी ने उनको जवाब दिया होगा, किसी भक्त ने, उसके ऊपर मेरी निगाह पड़ गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, मैंने इतना सा पढ़ लिया, इसमें लिखा है कि तुम आधा ढोंग करके ही बता दीजिए। हाँ चलो ठीक है, उनकी निगाह में ढोंग है तो ढोंग ही सही। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कथा सुनिए, बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरह से कथा हो रही है और बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, बड़ी सुंदर बात कही कि गुप्त मंत्रो भवेद राजा न पदो गुप्त मंत्रतः। आपकी जब कहीं गोपनीय वार्ता हो रही है, घर के लोगों को भी चाहिए और राजा को भी चाहिए कि उस मीटिंग में सबको जगह न मिले, सबको स्थान न मिले, पहली बात। दूसरी बात यहाँ लिखी, चाहे आप घर की बहू हैं, चाहे आप घर के बेटे हैं, चाहे घर के आप ऐसे कोई रिश्तेदार हैं जहाँ आप वहाँ आके रह रहे हैं और परमानेंट रह रहे हैं, उस घर की पोल बाहर मत दीजिए। उस घर की कही गई जो बात है, मंत्रणा है, अग्निदेव कहते हैं कि उस बात को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। कितनी अच्छी बात कही है। नहीं तो ऐसा स्थान अपने आप में बिखर जाता है। कोसो मित्रम च धर्मज्ञा सप्तांगम राजमुच्यते। कल भी इसके ऊपर मैंने हल्का सा निवेदन किया था। घर में मालिक लोग हैं, वो बड़े ईमानदार होने चाहिए। राष्ट्र का कोषाध्यक्ष है, संस्थान का कोषाध्यक्ष है, वो बड़ा ईमानदार होना चाहिए। तो उस राष्ट्र की, उस घर की बहुत बड़ी तरक्की होती है। बड़ी सुंदर बात कही, जितेंद्रियो ही शक्नोति बसे स्थापयन् तो प्रजा। प्रजा के अंदर भैया वो जितेंद्रिय लोग होते हैं, राजा जितेंद्रिय होता है। द्वितीया के चंद्रमा की तरह उन लोगों की अपने आप में महाराज उनको, उनकी वृद्धि होती है। द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनकी वृद्धि होती है। राष्ट्र को अपना समझने वाला व्यक्ति, देश को अपना समझने वाला व्यक्ति ऐसा नागरिक है जिस राज्य में, उस राज्य की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप एक परिवार के लोग हों, चाहे आप राज सत्ता से आप हों। इसमें लिखा है वृद्धजनों का जिस राष्ट्र में ध्यान रखा जाता है, ऐसी माताएं जिनके पति नहीं है उनका ध्यान रखा जाता है, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। उस राष्ट्र की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान अग्निदेव बोले। छोटे बच्चों का ध्यान, वृद्धों का ध्यान, ऐसी माताएं ऐसी मातृशक्ति जो बेचारी अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, जिस राष्ट्र में राजा के द्वारा उनका ध्यान रखा जाता है, ऐसे राष्ट्र की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो परिवारीजनों को भी और राष्ट्र के मुखिया को भी बड़ी सुंदर बात कही गई है। राजा को अपने चरित्र से दूसरों का विश्वास जीत लेना चाहिए। ये नहीं कि करे कुछ और कहे कुछ और। राजा के कुछ गुणों का वर्णन किया है। उसे बगुले की तरह धनोपार्जन की चिंता करनी चाहिए। सिंह की भांति राजा को पराक्रमी होना चाहिए। भेड़िए की भांति छिप करके आक्रमण करने वाला हो। ये चैप्टर है, वो देश के राजा लोगों को पढ़ लेना चाहिए, हर देश के राजा को, जो भगवान अग्नि देवता बोले। कितनी सुंदर बात कही। सिंह की तरह वो पराक्रमी होना चाहिए।
भेड़िए की तरह आक्रमण करने वाला हो और खरगोश की तरह जरूरत पड़ने पर भागने वाला भी हो। खरगोश बड़ी जोर से भागता है, खरगोश की तरह भागने वाला भी हो और सूकर की तरह दृढ़ प्रहार करने वाला हो, मयूर की तरह नाना प्रकार का रूप धारण करने वाला हो, मोर की तरह, और अश्व की तरह यानी घोड़े की तरह टपटपाहट की आवाज करके चलने वाला, कोयल की भांति मधुरभाषी होना चाहिए, कौए की तरह सशंकित रहना चाहिए। ये राजा के अंदर ये गुणों का वर्णन किया है। और मुझे तो लगता है राजा के ही अंदर क्या, हर व्यक्ति के अंदर यह गुणवत्ता होनी चाहिए। उसे अज्ञात स्थान में निवास नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए, रात्रि को हर जगह उसे सोना नहीं चाहिए, हर जगह खाना नहीं चाहिए। क्या लिखा है, बिना पहले परीक्षा किए हुए दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन और सैया, इन दोनों को राजा स्पर्श न करे।